नमस्ते छात्रों। तो आज हम आस्तिदान इस पाठ्यांश का शेष भाग देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि वृत्तासुर से सभी देवतागण घबराए हुए हैं और इस वृत्तासुर के उस आतंक को कम करने के लिए देवता सहित उनके राजा इंद्र भी वहाँ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। आसुर न केवल बलवान है अपितु चतुर भी बहुत है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के लिए विनाश का कोई उपाय बताए। और इंद्रदेव और उनके देवतागण सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें कुशल मंगल पूछा। तब इस पर इंद्रदेव बोले, राजाओं के राजा इंद्रदेव बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से बहुत ही भयभीत है, त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। हमें हमारे खुद के प्राणों की रक्षा करने के लिए भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है। आसुर न केवल बलवान है अपितु वो चतुर भी बहुत है। वो कहते हैं इंद्रदेव ब्रह्मा जी से कि आसुर बलवान तो है ही, उसके साथ ही वे चतुर भी बहुत है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। हम उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। उनके करतूतों का सामना हम नहीं कर सकते। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं, इसलिए हमें उनसे बहुत ही भय पैदा हुआ है। कृपा कर के इस वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। यानी उसका विनाश कैसे हो जाएगा वृत्तासुर का, वह वैसा हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं। मैं वृत्तासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे और इंद्र और सभी देवतागण डर के मारे अपने निर्माता, विश्व के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना जो बीता हुआ कल है उसके बारे में कुशल मंगल पूछा है। तब इंद्र बोले, हम बहुत परेशान हैं वृत्तासुर के कारनामों से। उसने बहुत ही आतंक मचा लिया है और उसके विनाश का कोई गुरुदेव हमें उपाय बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। और बच्चों, हमें भी यहाँ एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमने भी हमारा धैर्य मुसीबत के समय में खोना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें एग्ज़ाम, परीक्षा, इम्तहान नज़दीक आए हैं तो अच्छी तरह हमारा धैर्य से काम लेके अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स या हमारी जो ध्येय है, कार्य पद्धति है, उसे बरकरार रखना है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने इन्हें भगवान ब्रह्मा उन्होंने भी कहा है कि मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो वो कहते हैं देवताओं को, घबराओ नहीं, मैं वृत्तासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। और ये सुनकर देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे कि अब विश्व के निर्माता ब्रह्मदेव क्या कहने वाले हैं। तो देखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर महर्षि दधीचि नाम के ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियाँ दान कर दे। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो उपाय कहा है, उन्होंने कहा सरस्वती नदी के तट पर महर्षि दधीचि नामक ऋषि उनका वास है, रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपनी विपत्ति सुनाओ, अपनी पीड़ा या आपदा सुनाओ और उन्हें प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियाँ
दान दे दे। दधीचि ऋषि की अस्थियाँ देवताओं को दान में लेनी है। उपाय ब्रह्मा जी ने बताया है। वह सुनकर सभी चकित हो गए, सूर चकित हो गए, देवतागण चकित हुए हैं। सूर चकित होकर बोले, अस्थियाँ, अस्थियों से क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीचि की अस्थियाँ लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना, वह उससे वज्र नाम का अस्त्र बनाएगा, उससे ही वृत्तासुर मारा जा सकेगा। तो यहाँ देवतागण चकित हुए हैं, ये अस्थियाँ और अस्थियों से क्या होगा, सोच में डूबे हैं। तब ऋषि दधीचि को अस्थियाँ लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देकर उससे वज्र नामक अस्त्र बनाना है, यह ब्रह्मा जी ने कहा है। उपाय तो बताया है ब्रह्मा जी ने, देवताओं को बचाना है। विश्व की निर्मिति ब्रह्मा जी ने की है। तो वृत्तासुर हो या इंद्रदेव हो या देवता हो, उनका जन्म या उन्हें तीनों लोकों में लाने का कार्य ब्रह्मा जी ने ही किया है। तो ब्रह्मा जी ही उनके विनाश और अच्छाई के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऋषि की अस्थियाँ उन्हें कैसे भी मना के लेनी है और वो अस्थियाँ त्वष्टा को देनी है जो देवताओं का कारागिर है, और वो उनसे वज्र नाम का अस्त्र बनाएगा और उससे ही वृत्तासुर मारा जा सकेगा। ये भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा है। तब इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीचि अपनी अस्थियाँ क्यों दान देंगे और उनसे हम मांगे भी कैसे? इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीचि अपनी अस्थियाँ क्यों दान देंगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीचि का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। तुम मांगकर तो देखो, वैसे तो ऋषि दधीचि तुम्हारी विपत्ति भाप लेंगे और बिना मांगे ही अपनी अस्थियाँ दे देंगे। तो इंद्र जी के मन में जो सवाल पैदा हुआ है उसके ऊपर ब्रह्मा जी बोले कि वो आप कैसे मांगेंगे, या आपको तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन वह परोपकारी संत है। महर्षि दधीचि ऋषि कैसे हैं? परोपकारी। और जो लोग परोपकारी होते हैं वो दूसरों को मदद करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। तो बच्चों, हमें भी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, हमें भी परोपकार सीखना है। यह पाठ्यांश हमारे लिए रखा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ इस पाठ्यांश का अंश या शिक्षा हमारे मन में लाके उसका वहाँ को हमारे आने वाले जीवन में करना है। परोपकारी वृत्ति का विकास हमारे मन में यहाँ होना चाहिए, और जो लोग संकटग्रस्त है उनको हमें मदद करना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, हमारा उत्तरदायित्व है। तो इसी प्रकार ये परोपकारी व्यक्ति अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देवताओं को अपनी अस्थियाँ दान देते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मांग कर तो देखो, वैसे तो उन्हें ज्ञात होगा, उन्हें ज्ञान होगा, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। और ऋषि दधीचि वह आपकी जो विपत्ति है वो पहले ही जान चुके होंगे, और वो अपनी अस्थियाँ हंसते हंसते आपको दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद लेकर देवता चल पड़े। तो ठीक है दोस्तों, शेष भाग अगली वीडियो में देखेंगे।